So guys, class 10th is over and now it's time to start your class 11th. And class 11th तुम लोग को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा होगा भाई, class 11th एक न्यू क्लास है एंड स्पेशली ये बहुत बड़ा जंप है क्लास 10th के बाद क्लास 11th में. सो देयर आर फ्यू मिस्टेक्स दैट यू हैव टू अवॉइड एंड कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो तुमको बहुत ज़्यादा एकदम इत्मीनान से फॉलो करनी है, तभी आप क्लास 11 को अपनी बेस्ट क्लास बना पाओगे. सो गाइज, अब बात आती है सबसे पहले कि क्लास 11 कब स्टार्ट करें. देखो, क्लास 11 आप कभी भी स्टार्ट कर सकते हो. अगर बात रही कि आज अगर आप अभी वीडियो देख रहे हो तो आज से ही आप क्लास 11 की पढ़ाई शुरू कर दो, क्योंकि क्लास 11 जो है ना वो एक बहुत बड़ा जंप होता है एंड इवन कॉन्सेप्ट्स भी उसमें बहुत ज़्यादा हार्ड होते हैं, तो उसको आपको समझने के लिए टाइम लगेगा. तो इस वजह से आप क्लास 11 अभी से स्टार्ट कर दो. एंड स्पेशली अगर आपने मैथ्स और बायोलॉजी ली है तो सबसे पहले आपको बेसिक्स क्लियर करना है. इवन कॉमर्स में भी एंड ह्यूमैनिटीज़ में आपको सबसे पहले बेसिक्स अपने क्लियर कर लेने चाहिए. इस पूरे मार्च में तो आप बेसिक कंप्लीट कर सकते हो सबसे पहले अगर आपको बेसिक्स में दिक्कत है, एंड फिर आप अपने सिलेबस की ओर बढ़ो, लाइक क्लास 11 का कोर्स. नाउ द नेक्स्ट थिंग दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि क्या ऐसी मिस्टेक्स हैं जो आपको अवॉइड करनी है क्लास 11 में एंड क्लास 11 से पहले. सबसे पहले देखो, ये मार्च अभी चल रहा है एंड अभी हमारे बोर्ड्स एग्जामिनेशंस खत्म हुए हैं, ठीक है. अब आप ये सोच रहे होगे कि अभी मैं पूरा एकदम लेजर एकदम आप आराम से लेजी हो गए होगे, क्योंकि आप सोच रहे हो कि जब तक क्लास 11 नहीं शुरू होगा तब तक मैं पढ़ाई नहीं करूंगी. बट ऐसा नहीं है, आपको क्लास 11 होने से पहले ही पढ़ाई अभी शुरू कर देनी है. हाँ, इट्स ओके टू टेक 5 to 6 days ऑफ गैप, क्योंकि आपने पूरे साल बहुत मेहनत से पढ़ी है क्लास 11 में. मैंने भी ऐसा ही किया. मैंने अभी मैंने 5-6 दिन का गैप लिया है एंड नाउ आई एम थिंकिंग दैट आई शुड स्टार्ट माई क्लास 11 स्टडीज एंड क्लियर माई कॉन्सेप्ट, बेसिक्स के कॉन्सेप्ट, ठीक है, सो दैट आई कैन मेक माई बेसिक्स मोर स्ट्रॉन्ग. एंड क्लास 11 इज लाइक यू नो, आप अगर आपके बेसिक्स ही अच्छे होंगे, अगर स्ट्रॉन्ग होंगे, तभी आप आगे बढ़ पाओगे. सो आपको एकदम लीनियंट नहीं होना है, आपको अच्छे से अपना अभी से ही क्लास 11 शुरू कर देना है. और दूसरी चीज़ कि आपको क्लास 11 में ये नहीं सोचना है कि आपने क्लास 10th को तो बहुत अच्छे से निकाल लिया, आप क्लास 11 में थोड़ा सा मौज मस्ती कर लेते हैं. ऐसा बिल्कुल मत करना, क्योंकि क्लास 11 डिफरेंट है, बहुत ज़्यादा डिफरेंट है क्लास 10 से. तो आपको पूरे क्लास 11 में पढ़ना पड़ेगा अच्छे से, क्योंकि अगर आप क्लास 11 नहीं पढ़ोगे तो आपका क्लास 12 जो है वो बहुत ज़्यादा वीक हो जाएगा. एंड यू नो दैट क्लास 12 इज़ बोर्ड क्लास, ठीक है. आपको फिर से बोर्ड एग्जामिनेशन देना होगा. देन नेक्स्ट थिंग वी टॉक अबाउट दैट कि क्लास 11 में क्या ज़्यादा इफेक्टिव होगा, कि आप ऑनलाइन पढ़ रहे हो या सेल्फ स्टडी. देखो, कोई भी क्लास हो, आपको सेल्फ स्टडी को बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंस देनी है, क्योंकि जब तक आप खुद से नहीं पढ़ोगे तब तक आप कॉन्सेप्ट नहीं समझ पाओगे एंड आप ये नहीं जान पाओगे कि आपका कौन से टॉपिक में आप क्या लैक कर रहे हो, एंड आप अपने डाउट्स भी नहीं क्रिएट कर पाओगे. सो गाइस, क्लास 11 में सेल्फ स्टडी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है. एंड अगर आप कहीं से ही पढ़ रहे हो, YT से पढ़ रहे हो, आपने कोई बैच लिया है, तो उसका रिवीजन करना भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. क्लास नोट्स आपको रोज़ रिवाइज करने चाहिए एंड आपको रिवीजन तो रोज़ ही करना है. एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट बहुत सारे जो 11 ग्रेडर्स मिस्टेक्स ये रिपीट करते हैं कि वो बहुत ज़्यादा हरी में हो जाते हैं कि मुझे एक चैप्टर कंप्लीट करना है, दूसरा चैप्टर कंप्लीट करना है, जल्दी में हो जाते हैं कि उनको लगता है कि मैं जल्दी अपना कोर्स कंप्लीट कर लूँ. देखो, क्लास 11 के चैप्टर्स बहुत बड़े हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा जल्दबाजी में रहना है कि मैं जल्दी जल्दी कंप्लीट करूँ. आपको अपना टाइम लेकर अपने हिसाब से आपकी जितनी ग्रास्पिंग पावर है, आपको उस बेसिस पे चैप्टर्स को समझना है. आप बिल्कुल भी ज़्यादा हरी में मत रहना कि आपको जल्दी जल्दी कोर्स कंप्लीट करना है, ठीक है. तो आप आराम से 10, 11, 12 दिन में आप एक चैप्टर आराम से कंप्लीट करो, क्योंकि आपको पता है कि चैप्टर्स तो बड़े हैं ही. So guys, if I talk about then when I am going to start my class 11, so guys, मैं भी बस 1-2 दिन में अपना सिलेबस स्टार्ट कर दूंगी एंड आई एम नॉट गोइंग टू हरी मच कि मेरा एक चैप्टर 2 चैप्टर एक ही दिन में कंप्लीट हो जाए या 5-6 दिन में. आई विल अटेंड दी लेक्चर्स फ्रॉम यूट्यूब ओनली. एंड मैं आगे की स्ट्रैटेजीज, मतलब जो मैं क्या करने वाली हूँ, मैं ज़रूर से आपको नेक्स्ट व्लॉग में शेयर करूँगी. एंड गाइस, आज की वीडियो के लिए इतना ही. आई होप कि आप लोग अपनी क्लास 11 को और अच्छा बनाएंगे क्लास 10 से, अगर आपकी क्लास 10 अच्छी नहीं गई है तो. सो गाइस, दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो. टिल देन मेक श्योर टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. एंड चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना. एंड गाइस, कमेंट करना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी. सो गाइस, मिलते हैं, बाय बाय.